और प्रभु ने फिर और एक मौका दिया है मुझे आप लोगों के पास आने के लिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब पापी हैं। आज जो आपके सामने में बैठे हुए हैं खुदा के खादिम, ये भी पापी ही हैं और अपनी ज़िंदगी में हमेशा इस पापी ने खुदा को पाया, चाहे वो जिंदगी कितनी अधूरी क्यों ना हो, चाहे वो जिंदगी कितनी अंधेरे में क्यों ना हो, लेकिन हम लोगों की तरह पापियों को उन्होंने सिर्फ अपनाया नहीं लेकिन प्यार किया। और उसी प्यार की वजह से आज शायद मैं जब भी मौका मिलता है आप लोगों के पास वचन लेके आ जाता हूँ। और ये वचन मैं आपको जब बताना चाहता हूँ, वचन मैं तैयार नहीं करता, मैं वचन कभी भी तैयार नहीं किया, क्योंकि मेरी एक सोच है कि जब भी मैं खुदा के काम के लिए चुना गया था, इसमें मेरी मर्जी नहीं था, इसमें उनकी मर्जी था। लेकिन मेरे तरह पापी को इस्तेमाल उन्होंने किया। और किस तरह से इस्तेमाल किया? जिस तरह से वो चलते थे, जिस तरह से वो आश्चर्य काम करते थे, उसी तरह से इस पापी को उन्होंने वो दर्जा दिया, वो मोहब्बत दी, वो रहमत में उन्होंने चलाया। इसी की वजह से मुझे जब भी मौका मिलता है मैं प्रभु की वचन जो वो डालता है मेरे दिल में, मैं आ जाता हूं। और मैंने कभी भी अपने दिमाग में प्रेशर नहीं लिया कि मैं क्या वचन प्रचार करूंगा। हाँ, सोचता जरूर था कि क्या प्रचार करूंगा, और दुआ में प्रभु को यही कहता था कि प्रभु तू बता, आप बताइए कि मैं क्या वचन सुना। और वो कहीं ना कहीं अपनी आत्मा के द्वारा उन्होंने मेरे अंदर में वो वचन को हमेशा डाला। और आज भी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गॉड्स वार्निंग डराना उन लोगों के लिए है जो उनको पहचानते नहीं हैं, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो उनको पहचानते हैं। जो उनको पहचानते हैं, खुदा की जो वार्निंग होता है, जो डांट होता है, वो जो समझाता है, वो चीज से हम लोगों को डर नहीं, लेकिन ये देख पाते कि वो कितना मोहब्बत करते हैं, कि उनकी मोहब्बत की वजह से उन्होंने आज भी हम लोगों को हमेशा बचाने की कोशिश की, हमेशा बचाने की कोशिश की। और वो आज भी हर एक विश्वासी को बचाना चाहता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोग बचना चाहते हैं कि नहीं। हमेशा ये बात हर एक विश्वासी के जीवन में सताता है कि हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है। हालांकि ये बात सच है कि हम लोगों ने, हर एक कोई ने उनके प्यार को ठुकराया है, लेकिन उनके प्यार हम लोगों के लिए कभी कमी नहीं हुआ, कभी कम नहीं हुआ। इसीलिए आइए आज हम लोग वचनों में चलते हैं। God's warning. It is one of the most important aspect in a person's life to seek and understand God's warning. ये जानना बहुत जरूरी है कि जब खुदा सावधान करता है, जब खुदा कुछ बताना चाहता है, वो चीज में हर एक विश्वासी उससे गौर फरमाए और वो चीज से दूर जाए। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इतने वचन प्रचार करने के बावजूद हम लोग कम पड़ जाते हैं। और रोमन्स की जो बात पौलुस ने रोमन मंडली को कहा था कि एवरीवन हैज फॉलन शॉर्ट ऑफ ग्लोरी, और ये हम लोग अपनी जिंदगी में हमेशा देखते हैं। हमेशा हम लोग जान पाते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग खुदा की मोहब्बत में कम पड़ जाते हैं। उनकी मोहब्बत हर एक चीज को भेद करके
वो सब जगह में पहुंच जाता है जहां पर ही हम लोग किसी को पहुंचने नहीं देते। वो दिल की कोई कोना ऐसा होता है जो हम लोग खुद संभाल के रखते हैं, जिसमें हम लोग वो बात किसी के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन मसीह एक लौता शख्स है जिनके प्यार की वजह से वो हर एक कोना इंसान खुशी खुशी डाल देता है उनके चरणों में, और वो नजात के रास्ते में चलना चाहता है और चलने लगता है। इसीलिए हम लोगों के लिए ये श्राप नहीं है, लेकिन ये हम लोगों के लिए एक अमृत है, जो अमृत को हम लोग अगर अपने जीवन में ध्यान दे के चले तो वो जीवन अमृत का जीवन बन जाता है, वो जीवन बहुतायत का जीवन बन जाता है। और हम लोग जितने भी विश्वासी हैं आज वचन में गौर फरमाएंगे और जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि खुदा हम लोगों के क्या कहना चाहता है। इसीलिए आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कोटेशन पे। God is gracious to always give a warning before he sends judgment. पवित्र वचन में कहता है खुदा बहुत दयालु है। वो कहीं भी अगर अपने विचार या शासन करता है, वो हमेशा उससे पहले सावधान करता है। और हम लोगों को सावधान होना बहुत जरूरी है कि हम लोग खुदा की वचन में इतने ज्यादा गौर फरमाएं कि वो हम लोग की सिर्फ वचन ही नहीं, लेकिन वो जीवन धारण करता है, और वो वचन को जीवन धारण करना बहुत जरूरी है। और इसी की वजह से आज हम लोग जब देखते हैं ही इज ऑलवेज ग्रेशियस, वो हमेशा इतनी दयालु है कि वो कोई भी काम करने से पहले वो वार्निंग जरूर देता है। वो बताने की कोशिश करता है कि अपने पैरों को वापस लो, नहीं तो जो जगह में तुम जा रहे हो वो तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकता है, तुम्हें बर्बाद कर सकता है। आज देखिए हम लोग फेसबुक में या सोशल प्लेटफॉर्म में जितनी कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी वीडियो देखते सबसे ज्यादा वीडियो वायलेंस की है कि कैसे एक इंसान पकड़ा जा रहा है, उनको एक्सपोज किया जा रहा है, कैसे एक इंसान को मार रहा है, कैसे एक इंसान को नंगे करके पूरे गांव मिलके उसे डंडे से पीट रहा है, और सब कोई कह रहा है मारो मारो मारो। ये बेरहमी हम लोग की सोसाइटी में युग युग से चले आ रहा है। हम लोग कभी कभी जीवन की ऐसे परिस्थिति में आते हैं कि हम लोग बेरहम बन जाते हैं, हम लोग के अंदर में कोई रहम नहीं रहता। और खुदा हमेशा हम लोगों को वो आईना दिखाने की कोशिश करता है, जो आईना हम लोग खुद देखना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग अपने जिंदगी में अपने वास्तविक जीवन से बहुत दूर भाग रहे हैं। अपने आप को बिजी कर लेते हैं कि हम लोग को वास्तविक जीवन में हम लोगों को वो सब चीज फेस ना करना पड़े, जो चीज सच में हम लोग के बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत है। और हम लोग हमेशा अक्सर वो सब चीज को अलग कर देते हैं जो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत कोई के लिए खुदा की वार्निंग कुछ भी नहीं है। खुदा अगर कहता है सावधान हो जाओ, उन लोगों के लिए ये सब बात कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, और वो लोग चलने लगते हैं वही जीवन में। और जब वो लोग चलने लगते हैं, ऐसे एक वक्त आता है जब उसकी जिंदगी में और कोई ही नहीं रहता, वो अपने आप को अकेला पाता है। और कितनी जिंदगी, कितने दिया ऐसे करके घर के बुझ गए। कोई अपने आप को पंखे में झुला लेता है, कोई अपने आप को जहर खा के मार देता है, कोई बिल्डिंग से कूद जा रहा है, कोई पानी में डूब जा रहा है। आज हम लोग की जिंदगी इतनी दर्दनाक और इतने भयानक बन चुका है कि हम लोग सच्चाई बोलने से बहुत कोई मुकर जाते हैं। हम लोग सच्चाई किसी के साथ बयान नहीं करना चाहते, हम लोग असली चीज के बारे में बात नहीं करना चाहते। जो चीज हम लोग के लिए बहुत जरूरी है सोचना, वो सब सोच हम लोग नहीं रखना चाहते, और हम लोग भागते फिरते हैं। और भागते भागते हम लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं हम लोग इससे दूर हो जाएंगे। लेकिन हमेशा हम लोग देखते हैं
और एक्सपीरियंस से मैं आपको कह रहा हूं कि इंसान कभी भी अपने अस्तित्व से भाग नहीं सकता, अपने गुनाहों से भाग नहीं सकता, अपने गलती से भाग नहीं सकता। इसीलिए हम लोग जो बोलते हैं करते हैं, कहीं ना कहीं उसके ही फल हम लोग पाते हैं। और जब हम लोग उसके फल को काटने लगते हैं, हम लोग की जीवन उतनी खूबसूरत नहीं होता जितनी खूबसूरत हम लोग सोचते हैं कि है। अंदर से हम लोग खाली हो जा रहे हैं, लेकिन घर को हम लोग सफा साफ सुथरा रख के खूबसूरत बनाना चाहते हैं। लेकिन महल के भी रह के अगर हम लोग की जिंदगी महल के तरह ना हो तो वो महल भी खंडर की तरह लगने लगता है, तन्हाई काटने को दौड़ता है। और कितनी जिंदगी ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो दर्द छुपा के अपने जिंदगी को चला रहा है, वो दर्द के बारे में किसी से बात नहीं करता। यही सोचकर कि इंसान लोग आज के समझदार नहीं है, और समझने वाले कम इंसान है इस दुनिया में, सुनने वाले कम कान है इस दुनिया में, बोलने वाले सच्चाई कम मुंह है इस दुनिया में। इसीलिए आज खुदा की वचन हम लोगों को सबको यही बताना चाहता है कि समय, जो समय में आज आप और हम मौजूद हैं, ये समय वो प्रेरित लोग के समय की तरह नहीं था कि वो 2000 साल उन लोग सोच रहे थे कि खुदावन यीशु वही वक्त उन लोग की जिंदगी में आएंगे। वो लोग भी इंतजार करते करते गए, मेरे दादी भी इंतजार करते करते गई। लेकिन जितने कोई भी गई है 2020 साल में, एक चीज से हम लोग सब एक साथ बोल सकते हैं कि हम लोग बहुत करीब हैं। इतने करीब है कि आज अगर हम लोग खुदा की वचन को ना सुने, उसमें गौर ना फरमाए, उसमें ना चले, हम लोग कहीं ना कहीं फिर अंधेरे में खो जाएंगे। और ये अंधेरा में खोना ऐसा खोना होगा कि जिसको पाया नहीं जा सकता। इसीलिए आइए तैयार होइए दूसरे कोटेशन के लिए। हम लोग बहुत इंसान ऐसे हैं और ऐसे जी रहे हैं कि हम लोग जैसे कि कल हम लोग की गारंटीड है। जितनी भी वाइज, जितनी भी ज्ञानी व्यक्ति है, वो लोगों ने एक बात कहा है, टुमारो इज नेवर गारंटीड। लेकिन हम लोग सब जीते हैं कि टुमारो इज गारंटीड। और यही छल में, कपट में हम लोग पढ़ के हम लोग हर एक काम को कल के बारे में छोड़ देते हैं। और ऐसे विश्वासी बहुत कोई है जो आज ये सोच रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, खुदा यीशु मसीह जब आएंगे वो दया करेंगे तो अगर हो सकेगा, अगर वो नहीं दया करेंगे तो नहीं हो पाएगा। बहुत विश्वासी ये भूल जाता है कि संसार में जो हम लोग रिश्ते बनाते हैं, जो रिश्ते तैयार होके हम लोग के जन्म के साथ तैयार हो जाता है, वो रिश्ता हम लोग खुद से नहीं चुना, लेकिन वो रिश्ता बनाया गया है। और वो रिश्ता बन के आता है। और वो रिश्ता में इट इज नॉट ओनली फ्लैश एंड ब्लड, बट इट हैज अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। कि जैसे हम लोग कोई अगर कुछ गलत बात भी बोल देते हैं जिससे हम लोग प्यार करते हैं, तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं अंधविश्वास से या सेल्फ डाउट से, बहुत कोई इनसिक्योरिटी की वजह से रिलेशनशिप टूट जाता है। और हम लोग एक दूसरे से इमोशनली जुड़े हुए हैं। इसीलिए एक इंसान के इमोशन को अगर हम लोग उनकी भावनाओं को कदर नहीं करते, हम लोग कहीं ना कहीं वो इंसान को ऐसा जख्म दे बैठते हैं जो जख्म शरीर में नजर तो नहीं आता, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो इंसान के दिल में और वो उसके मन में बस जाता है। और पवित्र वचन में कहा क्या, प्रभु बोल रहा है, गॉड इज अबाउट आवर बिकमिंग, नॉट आवर अराइविंग। वो कह रहा है कि हम लोग उसकी तरह बने। वचन में कहा जाता है कि जैसे पवित्र है स्वर्गीय पिता, वैसे पवित्र बनो, यीशु ने कहा। और अगर ऐसे पवित्र हम लोग नहीं बन सकते, मौत तो आनी ही है, सबको संसार छोड़ के जाना ही है। जितनी चीज हम लोग कमाए हैं, बैठाए हैं, जितने बड़े बड़े प्रॉपर्टी हम लोग बनाए हैं, उससे हम लोग के कुछ नहीं फायदा होने वाला, क्योंकि जब मौत आएंगे सब चीज हम लोग को छोड़ के जाना पड़ेगा।
लेकिन आज सबसे ज्यादा गौर फरमाने की जरूरत है कि हम लोग कैसे जी रहे हैं, हम लोग की जीवन कैसे चल रहा है। क्या वो मसीह के वचन के ताल्लुक चल रहा है, मुताबिक चल रहा है, या उससे कहीं अलग, कहीं डरावना या भयानक जीवन हम लोग चला रहे। इट इज नॉट अबाउट गॉड्स अराइविंग, कि वो जब आएंगे तब हम लोग बदल जाएंगे, नहीं। आज समय है, वचन कहता है आज नजात के दिन है। आज अगर हम लोग अपने मन को खुदा की ओर नहीं निछावर कर सकते, और आज अगर हम लोग मन परिवर्तन नहीं कर सकते और कल पे छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग खुदा को खो बैठते हैं। पवित्र वचन में दूसरे में चलते हैं। आमोस की 4:12 में कहता है, आमोस की 4:12 में कहता है, प्रिपेयर टू मीट योर गॉड। ये हर एक पीढ़ी के लिए, हर एक जीवन के लिए जो इस दुनिया में पैदा होता है, और जो जिसके अंदर में जीवन है, क्योंकि वो जीवन खत्म होने वाला है। और जब वो खत्म होने वाला है तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, एक खुदा था जिन्होंने हम लोग के पूरे जीवन में उन्होंने बताने की कोशिश की, उन्होंने समझाने की कोशिश की। हर जगह में उसकी एविडेंस है, उनकी सृष्टि है। जब हम लोग पेड़ पौधों को देखते हैं, जब हम लोग पक्षी को देखते हैं, जब हम लोग हर एक जीव जानवर को देखते हैं, वो सब एविडेंस है कि एक खुदा है। आज जितने रिसर्चर है, जो लोग डीएनए को रिसर्च करते हैं, वो लोग सब कोई देख पाते हैं डीएनए के हर एक कोडिंग को। वो लोग जो खोल रहे हैं, वो लोग पा रहे हैं कि हम लोग सब जुड़े हुए हैं। यहां तक हम लोग की जो आग की छवि है, वो छवि कहीं ना कहीं ये पूरा ब्रह्मांड को जैसे उन्होंने सृष्टि की है। अगर ब्रह्मांड की छवि लो और अपनी आग की छवि लो, दोनों की छवि एक ही लगता है, एक ही समान लगता है। क्योंकि ये डिजाइन 100 आदमी नहीं, लेकिन एक खुदा ने बनाया। इसीलिए उनके डिजाइन के हर एक एविडेंस और हर एक छाप बताया जाता है कि वो एक खुदा की हाथ है। और पवित्र वचन हम लोग को यही समझाना चाहता है कि प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड। तैयार होना कि उनसे एक दिन हम लोग की मुलाकात होगा, एक दिन हम लोग को उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और वो दिन आने वाला है। जैसे ही हम लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं, वो समय करीब आते जाता है। हालांकि हम उसको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, लेकिन हर एक जुबान ये बात बोलेगा कि वही ईश्वर है। हर एक घुटना उसके सामने टेकेगा। और हम लोग करीब बढ़ते जा रहे हैं। आज देखिए, इजराइल वचन में जिशाया के ग्रंथ में कहा जा रहा है कि एक समय ऐसे आने वाला है, A desert in Israel will bloom. एक ऐसा डेजर्ट जहां पर कुछ नहीं पाया जाता, लेकिन नाउ इट इज ब्लूमिंग विद फ्लावर्स स्लोली स्लोली, एंड द प्रोफेसी इज बीइंग फुलफिल्ड। और यीशु मसीह ने एक बात अपने शिष्य लोगों को कहा था आखिरी समय के बारे में, और वो आखिरी समय के बारे में उन्होंने वो अंजीर के पेड़ की तरफ दिखा के उन्होंने कहा कि ये पेड़ को देखो, जैसे ये फल लगने लगता है, जैसे इसके पत्ते निकलने लगते हैं, तो इंसान समझ जाता है कि इसके समय, इसके सीजन आ गया। वैसे ही इजराइल को देखो, जब इजराइल को फिर से जोड़ा जाएगा, जब से वो फिर चारों कोना से इस पृथ्वी के हर एक इजरायली को लेके आया जाएगा, वही प्रॉमिस लैंड में, वही वादा के वो जमीन में जो खुदा ने वादा किया था मूसा को। और जब ये सब होने लगेगा, जब तुम देखोगे कि डेजर्ट में वो डेजर्ट नहीं है, लेकिन स्टार्ट ब्लूमिंग, वहां पर ही हर एक पेड़ पौधा होने लगेगा, तब समझ जाना कि समय आ गया। और आज हम लोग जितने करीब है, उतने कोई भी करीब नहीं था।